खबर के सबसे अहम और संवेदनशील अगर देखा जाए तो विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। दरअसल यहाँ पर नेपाल तिब्बत बॉर्डर से आई तबाही की तस्वीरों ने पूरी दुनिया का कलेजा कपा कर रख दिया है। प्रकृति के इस भयावह प्रकोप के सामने इंसान बेबस और बेसहारा नजर आ रहा है। फ्लैश फ्लड यानी अचानक आए इस भयंकर सैलाब ने नेपाल की हसीन वादियों को देखते ही देखते मलबे और चीखों के समंदर में बदल दिया है। इस भयानक कुदरती त्रासदी में अब तक 392 बेगुनाह मासूमों की जान जा चुकी है, जबकि 1500 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं और लापता है। सैकड़ों घर, मजबूत इमारतें, सड़कें और पुल ताश के पत्तों की तरह पानी के तेज बहाव में बह गए हैं। इस भीषण मानवीय त्रासदी के बीच जहां एक तरफ राहत और बचाव का काम अगर देखा जाए तो युद्ध स्तर पर जारी है, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच से नेपाल के लिए हमदर्दी और मदद के हाथ भी उठने लगे हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस आफत के वक्त नेपाल को हर संभव सहायता देने का बड़ा ऐलान किया है। ओवल ऑफिस में अगर देखा जाए तो पत्रकारों से मुखातिब होते हुए ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका संकट की इस घड़ी में नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उन्होंने वॉशिंगटन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नेपाल को जिस भी चीज की जरूरत हो उससे तुरंत मुहैया कराया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस से जारी अपने बयान में इस फ्लैश फ्लड को अत्यंत खौफनाक और दिल दहला देने वाला मंजर करार दिया है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने खुद नेपाल के शीर्ष नेताओं से फोन पर बातचीत की है और पूरे हालात का जायजा लिया है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि अमेरिका ने नेपाल के सामने मदद की पूरी पेशकश रखी है और राहत सामग्री की तैयारी शुरू कर दी गई है। ट्रंप ने याद दिलाया कि अमेरिका और नेपाल के रिश्ते हमेशा से बेहद मजबूत और आत्मीय रहे हैं, इसलिए हम मुश्किल वक्त में नेपाल को अकेला छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तबाही का मंजर बयां करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो वहां के भयानक जमीनी हालात की पूरी गवाही देता है। ट्रंप ने कहा कि वहां कीचड़ और पानी का ऐसा खौफनाक सैलाब था जैसा इतिहास में शायद ही किसी ने पहले कभी देखा हो। पानी और कीचड़ का ये जानलेवा मिश्रण जिस तरह से भी गुजरा, अपने पीछे सिर्फ तबाही के निशान छोड़ गया। ट्रंप ने हैरानी जताते हुए कहा कि क्रिकेट और कंक्रीट और सीमेंट में बनी मजबूत से मजबूत इमारतें इस सैलाब के सामने ऐसे जमींदोज हो गई जैसे वो लकड़ी की साधारण टूथपिक हो। ये मंजर किसी भी इंसान की रूह को कपाने के लिए काफी है। इन्हें अगर देखा जाए तो नेपाल में आए कुदरती कहर की चपेट में सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं आए हैं, बल्कि लापता 1500 से ज्यादा लोगों में सैकड़ों विदेशी नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। बॉर्डर के पास कई संपर्क मार्ग, मुख्य सड़कें और रणनीतिक पुल पूरी तरह से पानी में बह चुके हैं, जिससे दूर दराज के इलाकों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। रेस्क्यू टीमें अपनी जान जोखिम में डालकर मलबे के बीच से लोगों को तलाशने का काम लगातार कर रही हैं, लेकिन हर बीतते घंटे के साथ मलबे के नीचे दबे लोग की आस टूटती जा रही है, जिससे मौतों का आंकड़ा और भी भयावह होने की आशंका जताई जा रही है। नेपाल पर आई इस भीषण आफत के वक्त उसका सबसे करीबी और सच्चा पड़ोसी भारत एक बार फिर रोटी बेटी के रिश्ते का फर्ज निभाते हुए सबसे आगे आकर खड़ा हुआ है। भारत ने बिना एक पल की भी देरी किए तुरंत बड़े पैमानों पर राहत और बचाव अभियान की कमान संभाल ली है। संकट के शुरुआती घंटों में ही भारत ने नेपाल के लिए मदद का ऐसा हाथ बढ़ाया जिसने ये साबित कर दिया कि पड़ोसी ही पड़ोसी के सबसे पहले काम आता है। भारत का ये कदम केवल कूटनीति नहीं बल्कि दो देशों के बीच के गहरे और अटूट भरोसे का प्रतीक है। मदद की इसी कड़ी में गुरुवार सुबह दिल्ली के हिंडन एयरबेस से भारतीय वायुसेना का विशालकाय C-17 ग्लोब मास्टर सैन्य परिवहन विमान नेपाल के लिए रवाना हुआ। इस विशाल प्लेन के जरिए भारत ने 35 से अगर देखा जाए 37 टन बेहद जरूरी और जीवन रक्षक राहत सामग्री सीधे नेपाल के प्रभावित इलाके तक पहुंचाई है। इनमें दवाइयां, खाने पीने का सामान, आपातकालीन टेंट और बचाव उपकरण शामिल है। भारत की तरफ से भेजी गई ये मदद उस अतिरिक्त मानवीय सहायता का हिस्सा है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर नेपाल के लिए तुरंत जारी किया गया है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।